देखो बड़ा आसान है, अगर कोई काम नहीं होता है ना तो हम क्या कर देते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। अगर कोई काम हमसे नहीं होता है हम उस काम से पीछा छुड़ा लेते हैं, छोड़ देते हैं उस काम को। ये गलत है। अगर तुम उस काम को छोड़ दोगे तो चिड़चिड़ाने के अलावे, परेशान होने के अलावे, निराश होने के अलावे और कुछ नहीं मिलेगा। उस काम को करो, थोड़ा सा तरीका बदलने का कोशिश करो, थोड़ा सा तरीका बदल दो और कोशिश करो, वो होगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा। चाइना का सबसे अमीर आदमी है जिनका नाम है जैक मा। चाइना का सबसे अमीर आदमी, उनका नाम है जैक मा। बहुत अधिक धन है उनके पास। ये वापस आ गया मुंह लटका के घर। फिर दूसरा बार कोशिश किया, फिर से इसको रिजेक्ट किया गया। फिर तीसरा बार कोशिश किया, फिर से रिजेक्ट हो गया। चौथा बार कोशिश किया, रिजेक्ट हो गया। 5वां बार, हर बार ये रिजेक्ट हो जा रहा था। ये नौकरी लेने के काबिल नहीं था ये, और ये लगभग 25 बार फेल हुआ कोशिश कर करके। कितनी बार? 25 बार। हर बार कोशिश करता था, पहले से अलग तैयारी करके जाता था, लेकिन फिर फेल हो जाता था। फिर से अलग तैयारी करके जाता था, फिर से फेल हो जाता था। फिर से तैयारी करके गया, फिर से फेल हो गया। एकदम निराश हो गया ये बेचारा। और तब आखिरी में ये अपना दिमाग को बदला। ये इसके दिमाग में अब एक आइडिया आ गया कि हम शायद सचमुच नौकरी नहीं ले सकते हैं, हम नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुए। और उसने खुद को डेवलप करना शुरू कर दिया, वो नई चीजों को सीखना शुरू किया। और जब वो नई चीजों को सीखना शुरू किया, वो एक बिजनेस खड़ा किया, एक दुकान खोला, बच्चा लोग का खिलौना बेचने का दुकान, ऑनलाइन, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। जब वो ऑनलाइन दुकान खोला, उसका दुकान ऑनलाइन में चल गया। उसका नाम है alibaba.com। आज पूरी दुनिया में लगभग 150 से ज्यादा देश में उसका दुकान है। एक आदमी का दुकान कितने देशों में है? 150 से भी ज्यादा देशों के अंदर एक आदमी का दुकान है। अब जरा ये सोचो कि अगर वो जैक मा नई चीजों को नहीं सीखता तो क्या वो आज इतना तरक्की कर पाता? एक आदमी आज एक दुकान को भी सही तरीके से नहीं चला पाता है। सही है कि नहीं है? एक दुकान भी हो जाता है तो परेशान हो जाता है, पसीना पूछते पूछते, सुबह से शाम तक, रात तक परेशान, पूरा खानदान परेशान हो जाता है एक दुकान में। हाँ कि ना? लेकिन वो आदत बनाया नई चीजों को सीखने का, वो खुद को तरक्की के रास्ते के लिए अलग किया। वो अपने आप को अपने दोस्तों के जैसा नहीं रखा। वो देखा कि ठीक है मेरे दोस्त काबिल हैं, लेकिन वो उनको एक नौकरी मिल जाए वो अच्छा हुआ, लेकिन हम नौकरी देने वाला बनने वाले हैं। वो निराश नहीं हुआ, वो नई चीजों को सीखा, सही लोगों के बीच में रहा। सही लोगों, देखो बड़ा आसान है गलत लोगों के बीच में रहना। चर्च में लोग समझते हैं कि यहाँ पर जाओगे तो धर्म बदल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जरा सोचो कि इस चर्च के अंदर आकर के क्या लगता है कि ऐसा कोई भी बात है? लोग गलत फहमी में हैं। समझ में आ रहा है? लोग क्या है? गलत फहमी, उनके पास सही बुद्धि नहीं है। काश ऐसा होता कि किसी का गार्जियन यहाँ पर बैठे होते और उनका दिमाग बदल जाता, किसी का भाई बैठा होता, हाँ कि ना, और ये चीज सीख लेता। सुनो, आज वो जैक मा 150 से भी ज्यादा दुकान चला रहा है, 150 देशों के अंदर। एक फेल कितना बार हुआ? 25 बार। अगर वो आत्महत्या कर लेता, अगर वो ना कुछ नहीं होता, आज हम लोग उसका कहानी नहीं सुनते। एक इंटरव्यू देने के लिए जब कोई उसको बुलाता है ना, तो वो लाखों लाख रुपया लेता है आधा घंटा इंटरव्यू देने का। अब तुम लोग सोचेंगे सर वो लोग तो बहुत बड़का आदमी है सर, हम लोग कहाँ पैदा नहीं हुआ था वो ऐसा। सही लोगों के पीछे चलना सीखो, अपने गुरु का आदर करना है, परमेश्वर का आदर करना है, वो करेगा ये सब कुछ। संसार में बहुत सारे गुरु हैं,
कुछ गुरु ऐसे होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे लाइफ को संवारने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए कोई बच्चा स्कूल में है, वहां पर अच्छे अच्छे टीचर है, उनका साथ अच्छा है, लेकिन स्कूल ही तक शायद। फिर कॉलेज में जाएंगे, वहां पर नए टीचर मिलेंगे, कोचिंग में जाएंगे नए टीचर मिलेंगे, कुछ ही समय के लिए। लेकिन एक टीचर जो लाइफ टाइम तक के लिए रहने वाला है, वो चर्च के अंदर है, जिसको हम फादर या पास्टर कहते हैं। इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहां से तरक्की का दरवाजा खुलता है, हर एक प्रॉब्लम का समाधान आता है। जो चीज तुम्हारे लिए कठिन होगा, ऐसे टीचर के साथ रहने से वो समाधान तुरंत मिल जाएगा, जिंदगी आसान बन जाएगी। आज हम तुम सबको एक बात कहते हैं, आप सबको भी सीखिए नई चीजों, आदत डालिए। आलसी नहीं बनना है, अपना टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज अगर टाइम चला गया ना, तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आज जो चीज हम अभी सीखे हैं, हम हमेशा घर पे बात करते हैं कि काश ये चीज हम जब 10 साल के थे तब सीख चुके होते। क्योंकि मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे कोचिंग में मेरे कोई टीचर भी नहीं थे जो इन बातों को सिखाते। मेरा कोई दोस्त नहीं था जो इन बातों को सिखाता। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम इन चीजों को सीख पाए। और हम हमेशा कहते हैं कि काश मेरे साथ कोई ऐसा टीचर होता जो हमको डांटता भी, हमको पीटता भी, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं सर, हम आपके पीछे चलेंगे। हम कहते हैं। तो अगर हम बिना टीचर के, अगर हम इतना अनुशासित हो सकते हैं, तो तुम सबको कितना अनुशासित होना चाहिए ये सीख। समझ में आ रहा है? हर एक छोटा छोटा जो ऐसा आदत जो तुमको असफल बना सकता है, उसको छोड़ो। समय टालने वाला एक आदत होता है लोगों के अंदर। क्या है? समय टालने का आदत। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा देर के बाद करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ना करेंगे, थोड़ा देर के बाद करेंगे। किसी भी मैटर में, चाहे घर का काम करना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, या फिर कोई और दूसरा काम करना हो, अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। ये जो बात टालने वाला आदत है, ये सबसे घटिया आदत है, और ये इंसान को बेकार बना देता है। चाहे प्रार्थना करने का समय हो गया है, अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे, आज ना करेंगे, मन थका हुआ है, बाइबल पढ़ने का टाइम है ना, आज मन नहीं कर रहा। ये घटिया आदत है। याद करो, रखो, 3 चीज जिंदगी में हमेशा करना। बाइबल पढ़ना है डेली, वर्शिप यानी आराधना करना है डेली, और नई चीजों को सीखना है डेली। नई चीजें सीख। हम सबसे सब कुछ नहीं सीखते, लेकिन परमेश्वर ने, भगवान ने हमें एक टीचर दिया है, एक चर्च दिया है, जहां हमें होना चाहिए, और हमें अपने साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए कि तुम भी इस टीम का हिस्सा बन जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरों को भी ये एक बात याद रखो, जो चीज तुम दूसरों के लिए करोगे आप सब, वही चीज आपके लिए होगा। अगर आप दूसरों की जिंदगी में अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आप दूसरों के साथ नफरत करेंगे तो लोग आपसे भी नफरत करेंगे। आप प्यार करेंगे, लोग आपसे भी प्यार करेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोले कि जो कोई तुमको सताता है, जो कोई तुम्हारा अपमान करता है, उसको आशीर्वाद दो। जो तुमको सताता है उसको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, तो उसको दूसरे गाल पर भी मारने दो, ताकि उसको शांति मिले मार करके, और फिर वो पछताएगा, इतने भले इंसान को हम कैसे थप्पड़ मारे, और तब फिर वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, और फिर वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, तुम हमको एक बोली बोली हो, हम तुमको 4 बोली बोले। यीशु मसीह का बुद्धि कहता है बर्दाश्त करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई को भलाई से जीत लो। कि कोई तुम पर दोष लगा रहा है,
मत कहो उसने तुम्हारे बारे में कुछ, तुम तो ऐसी हो, तो तुम उसका जन्म कुंडली मत निकालो कि तुम तो अपने ऐसा है। नहीं, उससे कहोगे हाँ आप बहुत अच्छे, तुम बड़ा अच्छा। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई को भलाई से जीत लो। ये बुद्धि है। सब लोग बुराई के बदले बुराई करता है, और तुम भी अगर बुराई के बदले बुराई करो तो उनमें और तुम में क्या फर्क? तो उनसे अगर अलग बनना है तो हमें अलग बुद्धि की जरूरत है। इसको ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं, और ये किसी भी कोचिंग और स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। किसी को समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, कुछ अच्छा